ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष क्या है? उत्तर, प्रकृति अर्थात आदत, स्वभाव, प्रवृत्ति अर्थात मन की वृत्ति ही प्रकृति है। ये प्रकृति अर्थात मन रूपी वृत्ति भी अनादि है। ये नष्ट नहीं होती, इसमें परिवर्तन होता है। पहले संसारी संकल्प विकल्पों को करने अर्थात अच्छे व बुरे कर्मों से संस्कार बनाने वाली है और साधना भजन करने से ये वृत्ति संयमित होकर परमात्मा को धारण करने वाली हो जाती है। इसी प्रकार यह पुरुष का मतलब भी आत्मा, चेतन, दृष्टा, प्रकाश, ज्योति इत्यादि ही है। जो जीवन मरण में है तो जीवात्मा, और जीवन मरण से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाते हैं। ये भी अनादि है। ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में चेतन रूप से स्थित है। जैसे बल्ब जल रहा है, उसके प्रकाश में आप बकरा काटें या शास्त्र पढ़ें, बल्ब का काम प्रकाश देना है। इसी प्रकार उस चेतन आत्मा का काम शरीर को चेतन रखना है। अच्छे या बुरे करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसी को श्री कृष्ण गीता 13/19 में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम च विधेयनादि भावपि विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान। गीता 13/19। ये प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमय प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। गीता 13/20 में श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता 13/20। कार्य और करण अर्थात जिसके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक, वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम, क्रोध इत्यादि कारण है को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। और ये पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई इससे छूटेगा कैसे? इस पर गीता 13/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्सु। गीता 13/21। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर गीता 13/22 में प्रकाश डालते हैं
कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। उपदृष्टा अन्मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषे परे। गीता 13/22। वो पुरुष उपदृष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो साक्षी के रूप में है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर है, महान ईश्वर के रूप में परिणित हो जाता है। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है। किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। उससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चापयुक्त हो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रम से उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणित हो जाता है। गीता 13/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोपि न से भूयो भी जायते। गीता 13/23। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात के साथ विदित कर लेता है वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। संपूर्ण विकार त्रिगुणमय प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य और कारण अर्थात जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण हैं। इनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और ये पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।